हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल स्टार्ट हो गए हैं और देखिए मेडिकल जो है उसको यहाँ हम कुछ पॉइंट्स आपके डिस्कस करेंगे। मेडिकल के छोटे छोटे नॉर्मल पॉइंट्स कि किस तरीके से उसमें बचा जा सकता था और पॉइंट मिल गया। कुछ नॉर्मल आपके जो कॉमन डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। कमेंट्स हैं यहाँ पे। पेक्टस एस्केवेटम का पॉइंट मिला है री मेडिकल में फिट हो। अब देखिए पेक्टस एस्केवेटम होता क्या है कि आपका जो चेस्ट होता है, चेस्ट वाल जो है उसमें यहाँ पर जो है खड्डा होता है, यानी कि धंसा हुआ जो चेस्ट वाल है उसको पेक्टस एस्केवेटम कहा जाता है। तो प्री मेडिकल में फिट हो सकता हूं क्या? तो ये देखिए बिना तस्वीर को देखे तो बताना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है। और फिट हो सकता है यदि नॉर्मल है तो उसका एक्सरे होता है उसका, और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन पे डिपेंड करता है। एक हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से एक पॉइंट है कि आसाम में यूपी बिहार का कैंडिडेट का बहुत पिटाई हो रहा है फर्जी डॉक्यूमेंट्स की। मैं बिहार का यही नहीं कहूंगा कि आसाम में या दूसरे किसी स्टेट में देखिए कोई यदि बाहर का कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स बनवा के जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो भी वहां के मूल निवासी हैं वो तकलीफ होना स्वाभाविक है। उनको उनका हक जो है वो कि उनके वहां पे मेरिट कम रहती है। अब दूसरे स्टेट के लोग जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यदि फर्जी बनवाया है तो पहली बात तो कैंडिडेट ने गलती किया है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई राजस्थान का कैंडिडेट, यूपी का कैंडिडेट, बिहार का, वेस्ट बंगाल का ऑलरेडी आसाम में रह रहा है, उसकी फैमिली वहां रह रही है, तो वो उसको भाषा भी आता होगा, वहां का सब कुछ आता होगा, लेकिन जो बाहर से जा रहा है उसको वो भाषा में पकड़ा जाएगा। तो ऐसा काम ना करे। ऐसी यदि कोई किसी ने गलती करी है, और मैं आसाम के भी जो हमारे साथी हैं वो भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हाथ में कानून को ना ले। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट आपको लगता है तो वहां पर जो स्टाफ मौजूद है उसको बताइए, आप वहां लोकल पुलिस को बताइए इसके बारे में, उसको जानकारी दी कि मारपीट वाली जो बात है वो देखिए वो ठीक नहीं है। वो आप एक अनुशासित सिपाही आप बनने जा रहे हैं तो आपको कानूनी तरीके से आपको उसको सामना करना है समस्या का। नागपुर को 4 दिन लग रहा है ऐसा तो नहीं है, 2 दिन 3 दिन में लगभग हो जाता है। 4 भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कोई पॉइंट पे, या पहले दिन हो सकता है 4 दिन लग गया हो। सर्जरी का नहीं है, लेजर का है। सर्जरी का नहीं है, लेजर का है। लेजर का टैटू है इनका। लेजर का टैटू है तो वो फिट हो जाएगा। टैटू में क्या होता है, कई बार थोड़ा सा निशान बच जाता है, उसकी वजह से भी प्री मेडिकल मिल जाता है, लेकिन जो लेजर के टैटू हैं उनमें जनरली प्री मेडिकल दिया जाता है। जय महेश्वरी ने कहा है कि सर काश आपसे प्री मेडिकल करवाया होता। एक हाइपर टेंशन नहीं, हाइपर एक्सटेंशन है ये लेफ्ट एल, 2 फ्लैट फुट, 3 स्क्विंट दिया है। देखिए अब इनके जो तीनों ही पॉइंट है वो यदि 1 महीने का समय यदि मिल जाता है किसी के तो वो फ्लैट फुट एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। सॉरी, स्क्विंट भी एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से ठीक हो जाता है। अब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जो है उसमें फिजियो जो है वो बता देते हैं कि आपको हाथ को किस तरीके से रखना है, और थोड़ा एक्सरसाइज भी बताओ, तो उससे वो तीनों ही पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। यदि आप महीने भर तक आप एक्सरसाइज कर लें और प्री मेडिकल आपने नहीं करवाया कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो पॉइंट है वो आप डिपेंड करेगा। फ्लैट फुट में तो देखिए उसका एक्सरे होगा। हाइपर एक्सटेंशन जो है उसमें उसका डिग्री नापा जाएगा कि कितना डिग्री का हाइपर एक्सटेंशन है। और स्क्विंट में आई स्पेशलिस्ट का ओपिनियन पे डिपेंड करेगा। तो 3 पॉइंट है, 2 ऑर्थो के हैं और एक आई का है। अब रैली भर्ती में तो देखिए यदि ये आर्मी में ऐसा पॉइंट मिल जाते हैं तो वो जनरली 2 डॉक्टर वाले पॉइंट बड़ा मुश्किल हो जाता है फिट होना, लेकिन यहाँ फिट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का पॉइंट है। टैटू का हल्का सा निशान है, वो रिमूव करवाया है आपने, उसका निशान रहेगा। हमें भी फिट होने के बाद कोई कुछ भी पेपर नहीं दिया गया। फिट होने के बाद जो डीएमई में कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं उनको पेपर देते कोई जरूरी नहीं, तो जनरली पेपर नहीं दिया जाता। हाँ,
डीएमई में जो अनफिट हो गए उनको पेपर दिया जाता है, फिर उसी पेपर पर अपील करनी है। उसके बाद में री मेडिकल में चाहे फिट हो या अनफिट हो, दोनों के ही पेपर दिए जाते हैं। सर मैं ग्राउंड फिट हो गया। अब कुछ हमारे साथियों ने कहा कि ग्राउंड फिट क्या है। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए और वो स्टेटस भी आप लोग देखते हैं, स्टेटस पर भी कुछ नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं कि ग्राउंड फिट हो गए। ग्राउंड फिट का मतलब क्या है? ग्राउंड फिट ये भाषा है जो रैली भर्ती होती है आर्मी की भाषा है ग्राउंड फिट, और दूसरा एमएच फिट, ये आर्मी रैली रिक्रूटमेंट जो होता है उसकी भाषा है। ग्राउंड फिट मतलब कि वहीं पे जब डिटेल मेडिकल में ही आप फिट हो गए वो ग्राउंड फिट है। हीमोग्लोबिन 11.5 अनफिट। तो मंजू दास एम, हीमोग्लोबिन आपको कितने सारे वीडियोस हम बनाए, जब से आपका एग्जाम शुरू हुआ हम तभी से बना रहे हैं। हीमोग्लोबिन तो एक ऐसा कोई, हीमोग्लोबिन, बीपी, पल्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि ये आपको पता ही नहीं होता कि ये क्या वाकई है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 12 से 16 होना चाहिए, 18 तक फिट हो जाएगा मेल कैंडिडेट का। और फीमेल का कितना होना चाहिए? 10 से 14 होना चाहिए। बहनों का तो हम प्री मेडिकल नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको ये जरूर एडवाइस करते हैं कि आप अपना हीमोग्लोबिन, ब्लड, यूरिन ये सब जांचें जरूर। अब दूसरे दिन री मेडिकल, उसमें भी अनफिट। तो ये जो है बड़ा मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाती है। एक छोटा सा गलती, छोटी सी जानकारी का अभाव जिसको कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के तो हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आए कि मई में जब आपका पीटीपीएसटी स्टार्ट हुआ था, हमारे पास उससे पहले से ही, एग्जाम के बाद से ही एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आना स्टार्ट हो गए। जब रिजल्ट्स आ गया तो उसके बाद वो तादाद बढ़ गई थी, और जब पीटीपीएसटी शुरू हो गया उसके बाद वो तादाद और ज्यादा बढ़ गई। और हीमोग्लोबिन काफी लोगों का प्रॉब्लम था ऐसा, लेकिन वो सब अपना क्लियर कर लिए। हीमोग्लोबिन भी महीना भर यदि आपको मिल जाता है तो आप बिल्कुल तरीके से ठीक कर सकते हैं, और 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन का भी समय मिल जाता है तो भी ठीक कर सकते हैं। राधे राधे, जय हिंद। सर मैं बिहार से ईडब्ल्यू कैटेगरी से हूं, हम लोग का एनेक्सर 7 भी लगेगा क्या? अब एनेक्सर जो है उसको देखिए, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसको आप एनेक्सर से मैच कर, एनेक्सर से मैच कर लो उसको, और जो आपने बनवाया है वो एनेक्सर से मैच होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक ही बनता है, स्टेट और सेंटर का अलग अलग नहीं होता है, मैक्सिमम स्टेट्स में एक ही बनता है। री मेडिकल में जो पॉइंट मिला है बस वही चेक होता है, या दोबारा से पूरा बॉडी का चेकअप होता है क्या? अब ये भी बहुत बड़ा भ्रांति है, बहुत बड़ा डाउट है ये भी। तो री मेडिकल में मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट मिला है वही चेक होगा, पूरा बॉडी चेक नहीं होगा। लेकिन री मेडिकल में कोई दूसरे पॉइंट में भी आपको अनफिट किया जा सकता है, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है कि आपको पॉइंट मिला आपको कैरिंग एंगल का, लेकिन री मेडिकल में आपको नौकरी में भी अनफिट कर सकता है। वो पॉइंट बिल्कुल अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है री मेडिकल के गाइडलाइंस में कि री मेडिकल बोर्ड को यदि कोई डाउट लगता है तो उसमें कर सकते हैं, फिर उसके लिए अपील का भी प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए हो गया। मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट में बाहर कर दिया, 5 दिन का टाइम दिया है बनवा कर लाने के लिए, जबकि मेरा क्रूशल डेट के पहले का मेरा कागज 30/8/2021 को मेरे को छांट दिया। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होगा, या परफॉर्मा में नहीं होगा, या रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, इस वजह से उसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो 5 दिन का समय दिया है आपको, 5 वर्किंग डे आप बनवा कर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। मैं कि जी गलती से टाइप हो गया, फिट हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने फॉर्म भरते टाइम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन दिया है, लेकिन अभी तक ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं आया, तो क्या मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे? आप मार्कशीट दिखा देंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। ये वेन्स में वेरिकोज वेल्स का पॉइंट दे दिया। अब इस तरीके के पिक जब हमारे पास आते हैं कि क्या ये फिट हो जाएगा, अब ये डिपेंड करेगा प्री मेडिकल के जो बोर्ड है वो आपका डॉपलर टेस्ट करेंगे। कलर डॉपलर टेस्ट यदि आपके फेवर में होगा, यानी आप कलर डॉपलर टेस्ट में वेरिकोसिटी डिटेक्ट नहीं होगी तो आप फिट होंगे। अब इसका 2 दिन में कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई इंजेक्शन, कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई एक्सरसाइज, बहुत सारे मैसेज इस तरीके के आते हैं।
2 दिन में क्या इसका क्रीम और लोशन तो इसका है ही नहीं। इसमें आपको यदि पहले से जानकारी होती तो आप स्टॉकिंग्स वगैरह इसमें पहन के इसको कुछ हद तक आप दबा सकते थे। काफी कैंडिडेट्स फ्री मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आए, उनको इस तरह का था प्रॉब्लम, उन्होंने स्टॉकिंग्स पहना, उसका लेजर ट्रीटमेंट करवाया, जैसा भी मुनासिब था वो काम उन्होंने किया और वो फिट हो गए। तो अब 2 दिन में तो देखिए इसका इलाज नहीं होना है। ये सैल्यूटिंग हैंड है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक हल्का सा टैटू दिखाई दे रहा है। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट हैं, हिंदी इनको प्रॉब्लम है, तो अब इनको भी 1 दिन का समय देकर ये टैटू में पॉइंट दिया है। अब ये हल्का तो इनका हुआ, लेकिन पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुआ, और टैटू सैल्यूटिंग हैंड पर है या कहीं भी है, आप सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, टैटू रिमूव करवा लीजिए। क्योंकि आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी, उनका जो है अलग है वो धार्मिक टैटू, और जो नाम वाले फर्स्ट लेटर्स के जो टैटू हैं या नाम लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर साइज का टैटू वो लोग अलाउ करते हैं, लेकिन ये सीएपीएफ में उसको अलाउ नहीं करते। ये वो रूल ही लागू नहीं करता। सीधा सा एक ही सूत्र है कि टैटू है तो अनफिट। तो यदि आपका बॉडी पर है टैटू और अभी आपके पास समय है तो लेजर ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। टैटू का लेजर ट्रीटमेंट का भी सुविधा हमारे सेंटर उपलब्ध है। अभी अदर कैंडिडेट्स आ गए कि संडे को भी वो सेंटर खोलना पड़ा है, यानी कल तक का, कल शाम तक का जो है उसमें बुक हो गया। टैटू 1 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। मॉर्निंग में आप आते हैं, 1 दिन तक आपका टैटू बिल्कुल साफ हो जाता है। थोड़ा बहुत इंक बचता है, 1 दिन 2 दिन आपको 2 दिन रोक सकते हैं, लेकिन टैटू का ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है अभी कि 1 सिटिंग मैक्सिमम 2 सिटिंग पर वो टैटू, काफी कैंडिडेट्स क्लियर करवा के लोग फिट हुए हैं। जब से ये नया मेडिकल गाइडलाइन आया है, उससे पहले से ही वो चल रहा था, लेकिन नया मेडिकल गाइडलाइन आने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया कि आप समय से। तो दोस्तों, ऐसा आपका भी कोई पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम है इस तरीके का, हमारे साथ डिस्कस आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको रिप्लाई किया जाए। व्हाट्सएप मैसेज आप करते हैं, उसको हर एक कैंडिडेट को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यदि आपका छूट गया है मैसेज, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको लैप्स हो गया है, तो रीसेंड कर दें उसको। हम जरूर कोशिश करेंगे आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की। जय हिंद।